हम जब मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मन में तनाव या खुशी या गम जैसे फीलिंग्स आते हैं, या फिर डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे मेंटल इलनेसेस के बारे में हम सोचते हैं। हमारी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं और हम हर दिन नई प्रॉब्लम से जूझते हैं। प्रॉब्लम्स जैसे फ्रेंड्स हमारे कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं, किस स्टाइल से बात करते हैं या कैसे चलते हैं। प्रॉब्लम्स जिनका हमें कोई अंदाजा नहीं होता, जैसे किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर की मृत्यु, कोई बुरा या मुश्किल ब्रेकअप या किसी बुरे अपमानजनक रिश्ते में उलझना, या एग्जाम्स या एंट्रेंस में फेल होना। हमारे बड़े होने के साथ साथ जो जिम्मेदारियां आती है उनसे जूझना। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ हमें जिंदगी की इन छोटी और बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करने की ताकत देता है और फिर से जिंदगी में पूरी तरह से शामिल होने में हमारी हेल्प करता है। इसके बिना जिंदगी इतनी सुंदर और उज्जवल नहीं लगती। आज खराब मानसिक स्वास्थ्य युवाओं के अनहेल्दी होने का सबसे बड़ा कारण है। किसी से इस बारे में बातचीत करना मदद पाने का सबसे पहला स्टेप है, और जब अपने फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर को मदद की जरूरत हो तो उनकी बात संवेदनशीलता से सुननी चाहिए। कभी कभी हम ऐसी फीलिंग से डरते हैं, शर्मिंदा होते हैं, लेकिन हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। चलो इस बारे में मिलकर बात करते हैं। Is physical health. Physical health is one of the 8 interconnected components of total health and wellness. Physical health refers to the state of your physical body and how well your physical body is operating. Due to the interconnected nature of health, physical health powerfully influences and impacts the other components of health. For example, when you don't sleep well or get enough hours of sleep, your ability to function at work deteriorates, thus influencing your occupational well-being. Another example is the connection between mental and emotional health. How I feel about my physical body greatly impacts my self-esteem and self-confidence, which can lead to low mental health. Like each of the elements of health, it is vitally important that you create physically healthy habits. Habits include living an active lifestyle. This goes beyond working out on a regular basis and connects to being active whenever possible. For example, taking the stairs instead of the elevator. Eating and drinking a well-balanced diet, regular physical fitness, and intentional hygiene practices and disease prevention. Overall, strengthening physical health is vital to well-being, as the state of our physical body lays the foundation for many aspects of well-being. Now it's time for you to intentionally build physical health by taking this information and creating healthy habits. स्वस्थ कौन? पात्र: पापा, गौरांग, साक्षी, अंश, मम्मी। घर की बालकनी। आओ बच्चों, आज यहीं बाहर खुली हवा में खाना खाते हैं। पर पापा, अभी तो खाना बनने में देरी है। मुझे तो बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, पर कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं, तुम सभी मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। जब तक तुम उत्तर दोगे, मम्मी खाना लेकर आ भी जाएगी। देखना मेरा उत्तर ही सही होगा। चलो बताओ, स्वस्थ व्यक्ति कौन है? स्वस्थ वह है जो काम से जी नहीं चुराता, क्योंकि काम करने से भूख भी लगती है और नींद अच्छी आती है। देखो ना पापा, भैया मुझे कामचोर कह रहे हैं। तुम बताओ साक्षी। जो हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा, चॉकलेट खाए
वही स्वस्थ है। मम्मी भी तो यही कहती है। पेटू कहीं की, हर समय खाने की ही सूझती है इसे। तो तुझे हर समय खेलने की। स्वस्थ वही रहता है जो खूब खेलता है, कसरत करता है। जैसे मामा जी, देखा नहीं मामा जी सुबह शाम तैराकी के लिए जाते हैं, कितने हट्टे कट्टे हैं। मैं तो मामा जी जैसा ही बनना चाहता हूँ। मम्मी का बालकनी में प्रवेश। सभी मम्मी की ओर देखते हैं। चलो भाई, सब अंदर चलो, खाना मेज पर लगा दिया है। मम्मी, पहले आप बताएं कि स्वस्थ कौन है? मेरी राय में स्वस्थ वह है जो नाना नानी की तरह शहर के प्रदूषण से दूर शुद्ध हवा, पानी और हरे भरे शांत वातावरण में रहता है। तभी नानी इतनी गोरी है। चलिए पापा, आप ही बताइए किसका उत्तर सही है? तुम सभी के उत्तर सही हैं। परंतु एक ही प्रश्न के 4 उत्तर कैसे हो सकते हैं? साफ सुथरे वातावरण में मेहनत करके भोजन खाने वाला और व्यायाम करने वाला निश्चित रूप से स्वस्थ होता है। पर हाँ, साथ ही दिमागी तौर से सावधान रहना और सब लोगों के साथ हंस बोलकर काम करना भी जरूरी है। और खेलकूद से हमारा मनोरंजन भी होता है और शरीर भी लचीला बनता है ना पापा? हाँ भाई हाँ। तो चलो अब पौष्टिक खाना खाने चले। खाओ, सही पियो, हंसते गाते जिया करो। बॉडी को फिट रखना है तो एक्सरसाइज भी किया करो। बॉडी को फिट रखना है तो एक्सरसाइज भी किया करो। आर यू ऑल हेल्दी चिल्ड्रन? आर यू ऑल हेल्दी चिल्ड्रन? आर यू ऑल हेल्दी चिल्ड्रन? Are you all healthy children? सही खाओ, सही पियो, हंसते गाते जिया करो। बॉडी को फिट रखना है तो एक्सरसाइज भी किया करो। Are you all healthy children? Are you all healthy children? La 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 la। दूध दही और घी मक्खन यम्मी यम्मी लगता है। दूध दही और घी मक्खन यम्मी यम्मी लगता है। उसकी बनी मिठाई खाना सबको अच्छा लगता है। उसकी बनी मिठाई खाना सबको अच्छा लगता है। रुस्त चुस्त रहने के लिए रोज इसे तुम खाया करो। बॉडी को फिट रखना है तो एक्सरसाइज भी किया करो। Are you all healthy children? 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 La 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 la।
जी जैसा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, जी। एंड जब हम प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करते हैं तो काफी हद तक समस्या से बच जाते हैं। अब प्रिवेंटिव मेजर्स की हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि आप बच्चे जब 2 कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन तो बीच में एक स्मॉल ब्रेक जरूर लें और उस ब्रेक को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी वो बीच में पीते रहें। इट विल हेल्प देम टू कीप देम सेल्फ हाइड्रेटेड। साथ में थोड़ा चहलकदमी भी कर लें, एक ही जगह पर बैठे ना रहें। स्टैंडिंग डेस्क का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आप जो आपने ब्रेक लिया है 2 कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस के बीच में, उसके बीच में आप ये काम कर सकते हैं। एंड ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी सर्फिंग। जनरली क्या होता है, जब हम गूगल में कुछ सर्च करने के लिए जा रहे हैं, हम व्हाट्सएप के मैसेजेस भी चेक करने लगते हैं, फेसबुक भी देखते हैं एंड साथ में इंस्टाग्राम भी ओपन कर लेते हैं, एंड इट अननेसेसरीली किल्स अवर टाइम। सो जब आप अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे और अननेसेसरी सर्फिंग पर उसको स्पेंड करेंगे तो नो डाउट आपके ऊपर काम का प्रेशर बढ़ेगा और वो स्ट्रेस कॉज करेगा। सो इन ऑर्डर टू मेक योर टाइम organize and utilize your time wisely, you can list out all the activities in a chart and arrange them according to its priority. तो आप priority chart के accordingly अपनी activities को list out कर सकते हैं और deadline जो actual आपको दी गई है assignments complete करने के लिए, उसके 1 या 2 दिन पहले की अपनी deadline बनाइए और task को smaller pieces में divide कीजिए and try to avoid procrastination. कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। एंड फुल यूज ऑफ टुडे इज द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो। आज का काम आप आज पर ही करेंगे तो कल के लिए आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। अदरवाइज आज के काम को आप यदि कल पर टालते हैं, नो डाउट ये प्रेशर बिल्ड करेगा और इवेंचुअली आपको स्ट्रेस होगी। एट द सेम टाइम आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए, अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज को शामिल कीजिए, क्योंकि जब आप फिजिकली फिट होंगे तो मेंटली भी आपकी वेलबींग परफेक्ट रहेगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टीचर्स भी साथ में बैठकर ये डिस्कस कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डे में बच्चे को बहुत ज़्यादा होमवर्क और टेस्ट शेड्यूल ना हो जिससे कि उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो। जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनके लिए एक फ्लेक्सिबल मोड ऑफ सबमिटिंग असाइनमेंट हो सकता है जिसमें बच्चे अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स की मदद से कुछ टाइप्ड या ऑडियो विजुअल फॉर्म में अपने प्रोजेक्ट्स एंड होमवर्क सबमिट कर दें। और जब आप पीयर ग्रुप बनाते हैं अपनी क्लास का ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को आप मेन स्ट्रीम बच्चों के साथ ग्रुप में रखें, जहां तक संभव हो उनका सेपरेट ग्रुप ना बनाएं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है, डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ। रिमेंबर, दिस इज नॉट अ रेस। डू योर वर्क एज पर योर कैपेसिटी एंड स्टेमिना। हमारे पूर्व पीएम श्री वाजपेयी जी ने भी कहा है कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। सो अपने मन को और स्वयं को टूटने मत दीजिए। दिस इज नॉट अ रेस। अपनी कैपेसिटी और स्टेमिना के साथ काम कीजिए। रोज सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो आप आईने के सामने खड़े होकर स्वयं से कहिए, आई एम द बेस्ट, एवरीबडी इज यूनिक, सो आई एम द बेस्ट। तो इस तरह की कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिन्हें हम यदि फॉलो करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, बिकॉज साइंटिफिकली इट हैज बीन proven that when you smile and laugh, positive messages are being sent to your mind that boost your mood. तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं नेहा जी, जिन्हें हम करें तो काफी हद तक तनाव से बच सकते हैं। स्वस्थ रहे हम, ना रोग दुखों से ग्रस्त रहे हम, आलस में ना पस्त रहे हम, दिल से बिल्कुल मस्त रहे हम। अच्छा सोचें और अच्छा खाएं, दिमाग की अपनी उपज बढ़ाएं, गीत संगीत का आनंद उठाएं, चिंता को अपने दूर भगाएं। रहना है गर रोगों से दूर, सलाद फल सब्जी खाओ भरपूर, चबा चबा कर खाओ जरूर, चमकेगा फिर चेहरे का नूर। खेल कूद योग अपनाया करो, रोज समय से नहाया करो, नहाने के बाद ही खाया करो, खाकर टहलने जाया करो। साफ सफाई का रखो ख्याल, गंदगी